विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आपने अक्सर हमारे बड़ों से ये चेतावनी सुनी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत परिपथ को ना छुएं। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों? क्यों हमें गीले हाथों से किसी भी विद्युत परिपथ को नहीं छूने के लिए मना किया जाता है? हम यह जानते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ जैसे तांबा, एल्यूमीनियम, चांदी आदि में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि कुछ ठोस पदार्थ जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, ऐसे पदार्थ विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। वहीं ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, वो विद्युत के हीन चालक होते हैं। आपने घरों में देखा होगा कि ठोस पदार्थों में विद्युत का चालन की जांच करने के लिए हम टेस्टर का उपयोग करते हैं। क्या आपने ठोस के बारे में तो जान लिया, पर क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं? इसे समझने के लिए क्रियाकलाप देखते हैं। यहाँ जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया है, वैसा ही एक बीकर में नींबू का रस या सिरका लेकर उसमें तारों का इस प्रकार संयोजन करें तथा उसमें बैटरी और बल्ब लगाएं। बैटरी के दूसरे सिरे को तार की सहायता से बल्ब से जोड़ें। अब दोनों टेस्टर के सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान रखें कि दोनों टेस्टर के सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर की अधिक दूरी पर न हों और ना ही टेस्टर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों। आप अवलोकन कीजिए कि क्या बल्ब जला। क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू का रस या सिरका विद्युत का सुचालक है या हीन चालक है? क्रियाकलाप करने से पहले यह जांच लें कि टेस्टर तथा बैटरी भली भांति कार्य कर रहे हैं। यही क्रियाकलाप आप दूसरे द्रवों जैसे शुद्ध जल, दूध आदि के साथ भी करें और परीक्षण करें कि क्या वे द्रव विद्युत के सुचालक हैं या हीन चालक हैं। आप देखेंगे कि जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच नींबू का रस या सिरका अथवा कोई अन्य द्रव विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, तब विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और जिससे परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। किंतु जब कोई ऐसा द्रव रखते हैं हम जो विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होने देता, जैसे शुद्ध जल, तब विद्युत परिपथ पूरा नहीं होने के कारण बल्ब नहीं जलता है। हमें पता है कभी भी विद्युत परिपथ पूर्ण होने पर ही विद्युत का संचालन होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो द्रव है वो विद्युत का सुचालक होना चाहिए, तभी बल्ब जलेगा अथवा नहीं। कभी कभी क्या होता है, द्रव के सुचालक होने पर भी बल्ब नहीं जलता। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यह हो सकता है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होता है, तब वह दीप्त होता है। यदि बल्ब में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कम हो तो तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता है, इसलिए वह दीप्त नहीं हो पाता है। तो वह जो सुचालक द्रव है वह सुचालक न होकर कम सुचालक होता है, या हम कह सकते हैं कि वह दुर्बल विद्युत धारा का दुर्बल सुचालक होता है। तो दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाह को इस प्रकार हम सूचित कर सकते हैं। दूसरा क्रियाकलाप है माचिस की खाली डिब्बी, छोटी चुंबकीय सुई और चालक तार बैटरी द्वारा। माचिस की खाली डिब्बिया से ट्रे निकाल लें तथा उसमें छोटी चुंबकीय सुई रखें। अब चित्र में दिखाए अनुसार तार का संयोजन करें और माचिस की डिब्बी में भी तार लपेट दें। तार के एक सिरे को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ें तथा तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दें। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर उसे बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ें। फिर तार के दोनों सिरों को कुछ क्षण के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए और देखिए कि चुंबकीय सुई में क्या परिवर्तन हुआ। परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय सुई में कुछ विक्षेपण होगा, अर्थात चुंबकीय सुई थोड़ा
गति करेगी। अब दोनों सिरों को नींबू के रस में डुबो दीजिए। तब चुंबकीय सुई में क्या परिवर्तन होगा, इसका अवलोकन कीजिए। नींबू का रस सुचालक होता है, इस कारण विद्युत का चालन करेगा, जिससे चुंबकीय सुई में विक्षेपण होगा। अब नींबू के रस के स्थान पर अन्य द्रव जैसे आसुत जल, वनस्पति तेल इत्यादि लेकर क्रियाकलाप को दोहराइए और देखिए कि क्या चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण होता है अथवा नहीं, और इस विक्षेपण को सारणी में नोट कीजिए। अब विशेष परिस्थितियों में बहुत से पदार्थ होते हैं जो विद्युत का चालन तो करते हैं, इसलिए पदार्थों को चालकों और विद्युत रोधी अचालक में वर्गीकृत न करके चालकों और हीन चालकों में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है। जब आप ऊपर के क्रियाकलाप करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आसुत जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है, जबकि नल के जल में, नमक के घोल, हैंडपंप के जल, कुएं, तालाब इत्यादि के जल में कुछ मात्रा में लवण घुले होने के कारण ये जल शुद्ध नहीं होते हैं। इसमें कुछ मात्रा में खनिज लवण इत्यादि घुली होती है, इसलिए ये जल जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन आसुत जल में लवण नहीं होने के कारण आसुत जल विद्युत धारा को प्रवाह नहीं होने देती है, और इसलिए यह जो आसुत जल है वह विद्युत का हीन चालक होता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें गीले हाथों से विद्युत परिपथों को छूने से मना किया जाता है। क्रियाकलाप 3, इसके लिए आपको प्लास्टिक या रबर के 3 बड़े ढक्कन या बीकर चाहिए। उसमें एक में आसुत जल, एक में सिरका नींबू तथा कास्टिक सोडा, चीनी और टेस्टर तथा विद्युत परिपथ का निर्माण करने के लिए तार। प्लास्टिक या रबर के 3 बीकरों या बोतलों के बड़े ढक्कन ले लो। तीनों बर्तनों में आसुत जल भरिए। एक बर्तन के आसुत जल में नींबू का रस या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला लीजिए। दूसरे बर्तन के आसुत जल में कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्राइड्स जैसे क्षारक की कुछ बूंदें मिला लीजिए। तीसरे बर्तन में आसुत जल में थोड़ी मात्रा में चीनी घोलिए। अब इन तीनों बीकरों को परिपथ का निर्माण करके विद्युत चालन का अवलोकन कीजिए। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं।